आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा होगा रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास रूट्स क्या है? रूट्स कोई भी मतलब रास्ता, कोई भी वे, कोई भी पाथ जिससे हम क्या करेंगे, अपनी फार्मास्यूटिकल ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा रहे हैं। अपनी ड्रग को, ड्रग क्या है यहाँ पे? कोई भी ऐसा एजेंट, कोई भी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी फिजिकल सब्सटेंस, कोई भी रेमेडी, फिजिक या मेडिकामेंट या मेडिसिन जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए एडमिनिस्टर करवा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो गाइस उसको बोलते हैं हम रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कंप्लीटली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग से रिलेट करता है। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या है? जब हम किसी मेडिसिन को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है? जीआईटी ट्रैक में हो रही है या फिर वो डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। द इंटरवल बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनसेट ऑफ द एक्शन, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ड्रग को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं, तो वहां से लेके वो अपना कब तक अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रहा है, तो उस पूरे रास्ते को, उस पूरे दूरी को हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एब्जॉर्ब्ड होएगा, किस रास्ते से हमारे जीआईटी में जाएगा या हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा डायरेक्टली, तो उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस मेडिसिन को किस रूट से लेना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि वो सॉल्यूशंस है या टैबलेट है। अगर तो टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स है तो उसको हम थ्रू द माउथ लेंगे, ऑरली लेंगे, और अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशंस है तो उसको हम नेचुरली है कि वो पेरेंटल से लेंगे, इंजेक्शन से लेंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट है स्पीड ऑफ द ड्रग विच इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिलीज टू शो द एक्शन। मतलब किसी ड्रग को हम अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवा रहे हैं तो वो कितने टाइम में एब्जॉर्ब्ड हो रही है, ये कितने टाइम में अपना एक्शन शो कर रही है हमारी बॉडी के अंदर जाके। नेक्स्ट है नीड टू बाईपास द लिवर मेटाबॉलिज्म, मतलब कि कौन सी ऐसी ड्रग है जिसके लिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रिक्वायर्ड है। अगर तो वो हम सॉल्यूशंस ले रहे हैं, इंजेक्शंस ले रहे हैं, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर हम ऑरली ले रहे हैं, टैबलेट ले रहे हैं, तो उसके लिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर का वो इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूरेसी ऑफ डोजेस, मतलब कितनी डोज हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना चाहते हैं। अगर 10 ml लेनी है तो 10 ml के जा रही है, उसमें कौन सी कितनी क्वांटिटी खराब हो गई, या एक्यूरेट डोज। अगर हम टैबलेट ले रहे हैं तो एक्यूरेट डोज मतलब जितने की वो बनी है, 500 जैसे हमने लेनी है पैरासीटामोल, तो वो 500 पैरासीटामोल हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो इस तरीके से एक्यूरेसी ऑफ डोजेस भी इन्फ्लुएंस करता है हमारे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स को। क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, क्वांटिटी मतलब कि कितनी ड्रग लेनी है। अगर तो हमने 10 ml लेनी है तो टैबलेट के थ्रू उसको नहीं दे सकते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू ही दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कंडीशन ऑफ द पेशेंट से यहाँ पे मतलब है कि कैसी कंडीशन है पेशेंट। वो पेशेंट है, वो ले सकता है, वो मेडिसिन को खुद पकड़ के अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा सकता है, या मेडिसिन को वो कॉन्शियस है, क्या वो पकड़ सकता है उसको। अगर वो बेहोश है तो वो नहीं पकड़ सकता, वो ओरली नहीं ले सकता, उसको बाय इंजेक्शन ही उसकी बॉडी के अंदर हम मेडिसिन को इंसर्ट करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो चलिए गाइस, आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन की बेसिस पे दो तरह की है, लोकल एप्लीकेशन एंड द सिस्टेमिक रूट। लोकल एप्लीकेशन इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये लोकली अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सिस्टेमिक रूट इसलिए इसको कहा गया क्योंकि ये पूरे सिस्टम में जाके वर्क करता है, डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है और पूरी बॉडी में वर्क करता है। सिस्टेमिक रूट भी आगे दो तरह का है, एक एंटीरियर मतलब कि इंटेस्टाइन में जो ड्रग्स हमारी चली जाती हैं, इसमें है ऑरल, और नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंटल्स। पेरेंटल्स में भी आगे इसकी सब डिवीजन है, इंजेक्शंस, इनहेलेशंस, ट्रांसक्यूटेनियस, ट्रांसम्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इंजेक्शंस में आगे हमारे पास सब डिवीजन इसकी है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, आईवी इंजेक्शन मतलब इंट्रावेन्स इंजेक्शन, सबकुटेनियस, इंट्रा आर्टरियल, इंट्रा
पेरिटोनियन एंड बोन मैरो। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसक्यूटेनियस के अंदर आयोंटोफोरेसिस, इनक्शन, जेट इंजेक्शन, एडहेसिव यूनिट्स। ट्रांसम्यूकोजल के अंदर हमारे पास है सबलिंगुअल, बकल, ट्रांसनेजल एंड द ट्रांसरेक्टल, एंड लास्ट वन इज द ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो गाइस पहले हम सबसे लोकल एप्लीकेशन डिटेल में करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारे पास है स्किन टॉपिकल। स्किन टॉपिकल मतलब कि जो हम स्किन की सरफेस के ऊपर, टॉप सरफेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्रीम कर रहे हैं या जेल कर रहे हैं या पेस्ट कर रहे हैं, पाउडर्स कर रहे हैं, तो वो स्किन टॉपिकल के अंडर आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल लिग्नोकेल जेल है, उसको हम लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए सरफेस के ऊपर, स्किन के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे टूथक में हम उसको अप्लाई कर रहे हैं लिग्नोकेल जेल को या लिग्नोकेन का, वहाँ इंजेक्शन दिया जाता है लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि जो हमारी टीथ की सर्जरी है वो उसके बाद की जा सके जब सेंसिटिविटी लॉस्ट हो जाएगी ड्यू टू लोकल एनेस्थेटिक्स। तो वहां पे क्या होगा, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए लोकल इफेक्ट वहां पे शो हो जाएगा स्किन टॉपिकल के ऊपर। तो क्या होता है, हम स्किन के ऊपर जहां पर्टिकुलर एरिया में इसको अप्लाई करते हैं वहां पे लोकल इफेक्ट ये अपना प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास इनहेलेशन। इनहेलेशन जैसे हमारे नेजल में कंजेशन हो गया, तो वहां पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, स्प्रेज यूज करते हैं। हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो वहां पे क्या करते हैं, लंग्स में या नोज में हम क्या करते हैं, स्प्रेज को यूज करते हैं डायरेक्टली। जैसे वोलिनी स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है या फिर डिक्लोफिनेक का स्प्रे भी यूज अवेलेबल है, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपने पर्टिकुलर एरिया में लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए वहां पे उसको अप्लाई करते हैं। जैसे डीकंजेस्टेंट हम नेजल की कंजेशन को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, वहां पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास म्यूकोजल। म्यूकोजल मतलब कि जो हमने म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर वर्क करके अपना लोकल इफेक्ट शो करता है। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे जैसे माउथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउथ में हमारे अल्सर्स हो गए हैं, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरासोर जेल या कोई और जेल जैसे यूज करते हैं, ग्लिसरीन यूज करते हैं उन अल्सर्स को रिमूव करने के लिए। तो वो हमारे वहां पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना है हमारे माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास थ्रोट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, तो इस इन्फेक्शन को रिमूव करने के लिए क्या होएगा, हम यहाँ पे ग्लिसरीन यूज करेंगे या थ्रोट पैंट्स यूज करेंगे या गार्गल्स यूज करेंगे, ताकि वहां पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस हो और हमारा इन्फेक्शन रिमूव हो जाए। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास ईयर। ईयर क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया या वैक्स बढ़ गई है, वैक्स के कारण हमारे ईयर में पेन हो रहा है, तो वहां पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ईयर ड्रॉप्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेंजोइक एसिड का ईयर ड्रॉप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्या होएगा, वहां पे लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस होएगा और वहां पे हमें इन्फेक्शन से रिलीफ होगा। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास वेजाइना। वेजाइना में क्या होता है, ये रूट सेफ रूट है वेजाइना के लिए। वहां पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई यूरिन इन्फेक्शन हो गया या यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, तो वहां पे हम सुपोजिटरी डोजेस फॉर्म को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं और वो क्या करती है, हमारी लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। वेजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां का इन्फेक्शन रिमूव करके वर्क करती है। तो इसके साथ गाइज हमारे पास लोकल एप्लीकेशंस के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। ये क्या है, ये सेफ रूट है, जितनी ड्रग्स हमें वहां पे अप्लाई करनी है अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता है इसमें। और क्या होता है कि जो हमारी स्किन है वो उसको लोकल इफेक्टिव प्रोड्यूस करता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि कई बार जब हम अपने लोकली इसको इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए लोकली अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो कई बार वहां पे इरिटेशन हो जाती है, कई बार इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो क्या होता है वहां पे गाइज, कई बार क्या होता है, सेंसिटिविटी, हमारी सेंसिटिव स्किन होती है, कई ड्रग हमें सूट नहीं करती है, तो वहां पे कई रिएक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एंटीरियल रूट, मतलब कि ओरल रूट। एंटीरियल का मतलब होता है यहाँ पे इंटेस्टाइन। तो जिन ड्रग्स की इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शन हो रही है उसको एंटीरियल में, वो एंटीरियल के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जो ड्रग्स हम अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करवा रहे हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे ओरल रूट से हमने टैबलेट ले ली, तो टैबलेट क्या करेगी, हमारे इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होएगी। एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारी पोर्टल वेन्स हैं वो हमारे लिवर में ड्रग को क्या करेगी,
सेंड कर देगी। वहां पे क्या होएगा, लिवर में उसका मेटाबॉलिज्म होएगा। मेटाबॉलिज्म होने के बाद क्या होएगा, उस ड्रग की एफिकेसी कम हो जाएगी, कम हो जाती है। क्यों, जितनी ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होएगा उतनी कम वो अपनी एफिकेसी शो करेंगे, अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे। तो ओरली रूट में क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले ये सेफ रूट है, इकोनॉमिकल रूट है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें पॉसिबल होता है, और इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल चीप रूट होता है। इसमें किसी भी नर्सिंग की जरूरत नहीं होती है, पेनलेस रूट होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो रूट होता है इसमें हम एक्यूरेट डोज एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। और इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसके कारण क्या होता है, हमारी ड्रग की एफिकेसी या बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और नेक्स्ट है गाइस की जो अगर हमने लार्ज क्वांटिटी में अपनी ड्रग्स देनी है तो हम ओरल रूट से उनको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी में ही ओरली ड्रग्स को हम एंटर करवा सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास पेरेंट्रल्स। ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलके बना हुआ होता है। पैरा मतलब कि आउट, एंटीरोन मतलब कि इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन से आउट है, मतलब कि जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होके डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल्स। तो पेरेंट्रल से मतलब क्या होता है, इसमें ड्रग्स को हम कैथीटर से या फिर नीडल से डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाते हैं और रैपिड एब्जॉर्प्शन विद द रैपिड फार्माकोलॉजिकल एक्शन वहां पे शो हो जाता है। तो क्या होता है गाइस, सबसे पहले हमारे पास है आईवी इंजेक्शन। आईवी मतलब कि इंट्रावेन्स इंजेक्शन। इंट्रावेन्स इंजेक्शंस क्या होता है, इंट्रावेन्स इंजेक्शंस में हम विद अ नीडल इंजेक्शन से क्या करते हैं, हमारी वेन्स के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे ग्रीन कलर की वेन दिखती है, डॉक्टर्स कई बार इमीडिएट इफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आईवी इंजेक्शंस देते हैं। तो थ्रू द वेन्स इसको देते हैं, इसको इन्फ्यूजन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स हम दे सकते हैं। जैसे ग्लूकोज वगैरह किसी को इंसर्ट करवाना हो बॉडी के अंदर, तो वो क्या करते हैं, आईवी के थ्रू ही देते हैं। और बहुत सारी ड्रग्स इसके अंदर हम दे सकते हैं, जितने मर्जी इंजेक्शंस बाय इन्फ्यूजन के दे सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 25 डिग्री का एंगल रख के ही इंजेक्शंस लगाते हैं। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है, इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है और लार्ज क्वांटिटी कैन बी गिवन। लार्ज क्वांटिटी मतलब जितनी हम ड्रग्स देना चाहते हैं थ्रू इंजेक्शंस के वो दे सकते हैं, बाय इन्फ्यूजन मेथड के दे सकते हैं। इसमें किसी डायरिया की, किसी वोमिटिंग का चांस नहीं होता है। इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता है। इसमें जीआईटी की कोई इरिटेशन नहीं होती है। और ये इमरजेंसी में भी ये यूज्ड होता है, क्योंकि इमरजेंसी में एकदम से हमें क्या करना होता है, अपनी बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करना होता है। तो हम क्या करते हैं, आईवी से इंजेक्शन देते हैं। और इसमें अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब कि जो पेशेंट है वो बेहोश है और वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले सकता है, तो क्या होता है, वो उस पेशेंट को भी हम आईवी इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है, इरिटेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। तो क्या है, डेंजर ऑफ द इन्फेक्शन। जब हम क्या करते हैं, बाय वेन्स के इंजेक्शन देते हैं, ड्रग्स को देते हैं, तो वहां पे डेंजर का, इन्फेक्शन का खतरा होता है। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब कि जहां पे हम इंजेक्शन देते हैं, ये आईवी का कैनुला वगैरह लगाते हैं, तो वहां पे साइडों में क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं, हमारी जो वेन्स होती है वो सूज जाती हैं कई बार। वहां पे इतना सख्त हमारा मसल्स होते हैं कि वहां बहुत ज्यादा ब्लड के पैलेट से बन जाते हैं और वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होने लग जाता है। एक्सपेंसिव मतलब कि ये जो पेशेंट होता है, ये पर्सन होता है, वो सेल्फ इसको नहीं ले सकता है। इसको क्या होती है, एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। पेनफुल, ये एक पेनफुल रूट होता है। जब इंजेक्शन लगाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होती है वहां पे, लेस कन्वीनियंट, और ये लेस कन्वीनियंट रूट है। तो ये था हमारे पास आईवी इंजेक्शन रूट। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस क्या होते हैं, ये डीप इनटू द मसल्स टिश्यू में इंसर्ट करवाते हैं अपनी ड्रग को थ्रू द इंजेक्शंस, थ्रू द निडल। तो क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 90 डिग्री एंगल रख के ही इंजेक्शंस लगाते हैं। 90 डिग्री
एंगल से इसको इंजेक्शंस को लगाया जाता है, डीप मसल्स में लगाया जाता है। तो इसकी एडवांटेजेस क्या है? नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ये ब्लड डायरेक्ट हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। रैपिड ऑनसेट द एक्शन, ये भी एकदम से अपना रैपिड अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। इसमें गैस्ट्रिक इरिटेशन की चांस भी नहीं होते हैं। और इसमें क्या है डिसएडवांटेजेस इसके क्या है? सिर्फ 10 ml तक जो ड्रग है हमारी हम अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, इंजेक्ट करवा सकते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, जहां पे हमने IM इंजेक्शन लगाया है मसल्स के अंदर, वहां पे इन्फेक्शन की चांस होते हैं। एक्सपेंसिव है क्योंकि ये जो पर्सन होता है वो सेल्फ इसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट नहीं कर सकता है, थ्रू द कोई एक्सपर्ट ही इसको इंजेक्ट करने के लिए चाहिए। लोकल पेन हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है एट द साइट ऑफ। ये एक स्किन का छोटा सा डायग्राम मैंने बना रखा है। सबसे पहले हमारी स्किन की लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस। उसके बाद हमारे पास डर्मिस आती है, उसके बाद सबकुटेनियस लेयर आती है, और उसके पास आती है हमारे मसल्स। तो ये जो इंजेक्शंस होते हैं इसको हम डीप, ये IM इंजेक्शंस को डीप 90 डिग्री रख के ही इंजेक्ट करते हैं इनटू द मसल्स। और जो हमारा IV इंजेक्शंस होता है, फॉर एग्जांपल हमारी डर्मिस में जो वेन्स है उसको हम क्या करते हैं, इस तरह से 25 डिग्री का एंगल रख के ही इंजेक्शन देते हैं थ्रू द सबकुटेनियस रूट। सबकुटेनियस रूट में क्या करते हैं, हमारे अंडर द स्किन जो सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं, ये सबकुटेनियस लेयर है हमारी स्किन के डायग्राम में। तो इस यहाँ क्या करते हैं, ये वाला इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स ही इस रूट से दी जाती हैं, और इसका क्या होता है, ये इसकी एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होती है, और ये प्रोलॉन्ग्ड अपना काफी लंबे टाइम तक ये अपना एक्शन शो करता है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इंट्रा आर्टेरियल। तो इस रूट में क्या करते हैं, आर्टरीज में इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एंटी कैंसर ड्रग है, जो एंटी कैंसर ड्रग्स है वो आर्टरी में ही दी जाती है। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल। ये पेरिटोनियल कैविटी में जो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी ये नी है, नी में एक प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पे क्या होता है, जो सनेबल फ्लूइड है वो बढ़ गया, तो यहाँ पे जो पेरिटोनियल कैविटी होएगी उसके अंदर इंजेक्शंस को इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बोन मैरो। तो बोन मैरो कब यूज किया जाता है, जब हमारी वेन्स अवेलेबल नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई है, या पेशेंट में इतनी ज्यादा चर्बी है, उसमें फैटनेस बहुत ज्यादा है कि हमारी वेन्स नहीं मिल रही है, तो उस केस में हम इमरजेंसी में क्या करते हैं, बोन मैरो चूज करते हैं इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल क्या होता है, ये डर्मल स्किन में क्या करते हैं, डर्मल लेयर में इंजेक्शंस देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स की सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए इस रूट से दिए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन है, या तो उनको टेस्ट करने के लिए ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो वैक्सीन्स भी इसी रूट के द्वारा दी जाती है। अगर डॉग बाइट हो जाए तो भी इंजेक्शंस इसी रूट से दिए जाते हैं। तो जो छोटे बच्चों को जैसे वैक्सीन BCG वैक्सीन देते हैं, PVC वैक्सीन देते हैं, तो इस रूट से वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास इनहेलेशंस। इनहेलेशंस में क्या होता है, ये जो इनहेलेशंस रूट्स यूज किए जाते हैं, ये इंस्टेंट एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अस्थमा की कंडीशन में ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, तो इस कंडीशन में इनको यूज किया जाता है। तो गैसेस, वोलेटाइल लिक्विड्स, एरोसोल्स और वेपर्स इस रूट से दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होती है ड्रग्स की, जिनको हम इनहेल्ड कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू होती है, तो इसकी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है और इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होती है। इमीडिएट एब्जॉर्प्शन मतलब एकदम से उस वहां पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसका शो होता है। तो जब हम इनहेल्ड करते हैं ड्रग्स को, कई ड्रग्स ऐसी इरिटेटिंग होती है कि उनको हम एडमिनिस्ट्रेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो लोकल इरिटेशन भी वहां पे हो सकती है जहां पे हम इनको इनहेल्ड करें। तो ये थी इनकी डिसएडवांटेजेस। हमारे पास ट्रांसकुटेनियस रूट में सबसे पहले आयोंटोफोरेसिस। आयोंटोफोरेसिस क्या होता है, ड्रग को डीप इनटू द स्किन में हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें गैल्वेनिक करंट के साथ, फॉर एग्जांपल सैलिसिलेट्स, मतलब कि गैल्वेनिक करंट के साथ फास्टली हम अपने एक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम ड्रग को अपनी बॉडी के अंदर डीप स्किन के अंडर वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसका क्या होता है, वो इमीडिएट अपना इफेक्ट शो करती है। फॉर एग्जांपल जैसे सैलिसिलेट्स है, और ये सर्जरी वगैरह में यूज होते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इनक्शन। इनक्शन क्या है, इसमें क्या करते हैं, हम ड्रग्स को अपनी बॉडी के ऊपर
रब करवाते हैं और वो ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है और इमीडिएटली अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन। एंजाइना के केस में क्या होता है, जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ गया होता है उनको क्या कहते हैं, वो ड्रग है वो एकदम से छाती पे चेस्ट पे रब करते हैं, वो इमीडिएट एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है गाइस जेट इंजेक्शन। जेट इंजेक्शन में क्या होता है, गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके साथ ड्रग को जो है हाई वेलोसिटी के साथ बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो क्या होता है, जो ड्रग होती है हमारी सुपरफिशियल स्किन सुपरफिशियल लेयर हमारे सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर बना देती है, जिसकी वजह से वो वहां पे डिपॉजिट हो जाती है ड्रग और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक शो करती है। लेकिन ये इसमें किसी सिरिंजेस की जरूरत नहीं होती है, तो ये एक पेनलेस प्रोसेस। एडहेसिव यूनिट्स में हमारे पास गाइस क्या होता है, ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है एक। इसमें क्या होता है, एक पैच होता है जिसको हम स्किन के ऊपर ऐसे लगा लेते हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी ड्रग को रिलीज करता है और ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्डामोम के पैचेस आते हैं। हमारे पास ट्रांसम्यूकोजल रूट। ट्रांसम्यूकोजल रूट में सबसे पहले हमारे पास है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल क्या होती है, ड्रग को हम अंडर दी टंग माउथ में प्लेस्ड करते हैं और वो वहाँ पे जो वास्कुलर प्लेस होता है वहाँ पे छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती हैं और अपना इमीडिएट इफेक्ट शो करती हैं। फॉर एग्जांपल है इसका नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है रूट हमारा ट्रांसनेजल। ट्रांसनेजल मतलब कि इसके थ्रू हम स्प्रेज वगैरह देते हैं, अपने नाक की जो नोज की हमारी कंजेशन वगैरह हो जाती है या और इन्फेक्शन हो जाती है, हमारी सीनस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, स्प्रेज देते हैं ट्रांसनेजल रूट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसरेक्टल। ट्रांसरेक्टल रूट में क्या होता है, हम रेक्टम के थ्रू यहाँ पे ड्रग्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई पेशेंट है उसकी सर्जरी हो रखी है तो लैक्सेटिव इस केस में दे देते हैं रेक्टम के थ्रू, या वहाँ पे डाइजापाम दे देते हैं अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रखी है। तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, जो ड्रग्स होती हैं वो वहाँ की लोकली इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, एकदम से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं और वहाँ पे अपना इफेक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारी बक्कल। बक्कल में क्या होता है, जो ड्रग्स होती हैं वो हम अपने इनर जो लाइनिंग होती है हमारी चीक्स की और जो हमारी गम्स होते हैं इसके बीच में हम ड्रग को प्लेस्ड करते हैं। प्लेस्ड करने के बाद क्या होता है, वो अपना धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। तो गाइस नेक्स्ट है हमारे पास न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये हमारा लास्ट है रूट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है अक्सर्ट। अक्सर्ट में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम जो आईलिड होती है हमारी, इसमें हम अपनी ड्रग को प्लेस्ड करते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ की स्मॉल ब्लड कैपिलरीज में ड्रग एब्जॉर्ब होके अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। तो ये किस केस में किया जाता है, जब हमारी आईज में कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन में क्या होता है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है, उसमें स्पेशली ये दिया जाता है। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।